नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर का समय किसी एक को चुनना पड़ेगा और रिश्तों और पैसों के इस चुनाव में आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने वाली है। ऐसी धर्म संकट की स्थिति बनेगी जहां एक गलत निर्णय आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। वही अगर एक सही निर्णय आपने ले लिया तो वो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगा। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएगी, लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखें। आपके कई मनोरथ पूर्ण होंगे। हम हमेशा इस सोच में रहते हैं कि हमारा काम बन जाए, भगवान हमारी सुन ले, लेकिन खुद से क्या सब कभी सवाल किया है कि आप भगवान के मंदिर कितना जाते हैं? आप परोपकार के काम में, दान पुण्य के काम में समय कितना देते हैं? देखिए दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। आप इसे जितना देंगे ये कई गुना ज़्यादा ही आपको पुनः देगी। चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ज़माना बदल चुका है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे पर हंसना सही समझते हैं। देखिए, ज़माना बदल चुका है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय अपना स्वार्थ सिद्ध करना जरूरी समझते हैं। सभी को अपने काम पर जाना है समय से, लेकिन किसी को मंदिर जाने की नहीं पड़ी है। सभी अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि घर पर बूढ़े माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप बाद में कहते हैं हमें भगवान साथ नहीं देते, तो आखिर भगवान का साथ आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको जीवन में भगवान का साथ चाहिए तो आपको कोई भी एक नियम बनाना पड़ेगा, और चाहे फिर ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आपको वो नियम तोड़ना नहीं है। वो नियम आप ये बना सकते हैं कि आपको एक लोटा जल रोज़ाना शिवलिंग पर ऐड करना हो। आपको एक लोटा जल रोज़ाना अपने घर से ले जा कर के भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाना हो। या तो ये नियम बना लीजिए, या फिर दोस्तों रोज़ाना सूर्य देव को जल अर्घ्य देने का नियम बना लीजिए। गाय को रोज़ाना चारा खाने का या रोटी देने का नियम बना लीजिए। तो कुछ भी नियम अपने जीवन में आपको बनाना है, और ये नियम फिर ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नियम तोड़िएगा नहीं। भगवान का भी साथ जीवन में मिलने लगेगा, आपका भी विकास जीवन में होने लगेगा, और आप भी कहेंगे गुरुजी ने जो उपाय बताया था उससे वास्तव में हमारी किस्मत चमक गई। देखिए दोस्तों, आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में चुनाव की स्थिति कभी भी बन सकती है। मतलब कि हमें कभी भी बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, हमें कभी भी बड़े सोच रखनी पड़ सकती है, हमें बड़ा कुछ भी सोचना पड़ सकता है। तो वह पीछे नहीं हटना है। निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एक आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ूं, और मुझे उसके लिए दिल पर पत्थर रख कर के कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और उसके लिए मैं पीछे भी नहीं हट सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर क्षेत्र में आपको एक चीज़ स्वीकारनी है कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलना। मतलब कि जहाँ आप है, जिस परिस्थिति में हैं, आप देखेंगे पानी को, पानी जिस चीज़ में जाता है उसका आकार ले लेता है। जिस चीज़ में उसको आप डालो वो उसका रंग ले लेता है। वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम जिस चीज़ में जा रहे हैं हमें उसका आकार ले लेना चाहिए। हम जिस चीज़ में घुस रहे हैं हमें उस हिसाब से बन जाना चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से खुद के चेहरे पर हमें मुस्कान लानी चाहिए। फिर ज़िंदगी में हम कभी भी निराश नहीं हो सकते, फिर ज़िंदगी में हम कभी भी उदास नहीं हो सकते। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में आपको यकीन मानिए उपाय भी प्रदान करेंगे। इसीलिए बस आपको थोड़ा सा समय आज निकालना है और हमारी वीडियो को अंत तक देखना है,
क्योंकि जो फ़ायदा आज आपको इस वीडियो से होगा वो कहीं और से आपको प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली सावधानी दोस्तों आपके लिए क्या रहेगी? सोचे समझे काम ही सबसे पहले करने हैं, ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। कई बार दोस्तों क्या हो जाता है, हम कामों को करने में या तो देर लगा देते हैं या तो किसी एक ही काम में उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं। तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो बहुत ज़्यादा खुद को उलझाना नहीं है, बस एक बात समझ लेनी है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन भगवान की मर्ज़ी से होगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो छात्र जुटे हुए हैं उन्हें बेहतरीन लाभ यहाँ पर होने वाला है, शुभ समाचार उन्हें मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम है, आपकी जो भी परीक्षा है, उसमें बिल्कुल भी आपको बेईमानी नहीं करनी है। उसमें बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेने हैं, बहुत सोच समझ करके आपको उसमें आगे बढ़ने का विचार बनाना है। और अपने लक्ष्य को अगर एक बार चुन चुके हैं, मतलब चुनाव जीवन में यह भी बनेगा कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है। तो चुनाव आपके जीवन में आएगा, उस चुनाव को आपको करना है और उस चुनाव को आपको बहुत अच्छी तरह से निभाना भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके दायित्वों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। स्थिति आपके जीवन में ये भी बनेगी कि मैं किस ओर जाऊं। तो हमेशा आपको अपने मन की सुननी है। देखिए, लोगों की बातों में आकर के हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। लोगों का क्या है, लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों में आकर के अगर अपने निर्णय बदलेंगे तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी, और ऐसी बेवकूफ़ी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता नज़र आ रहा है। उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे, आपके कामों की वे तारीफ़ करेंगे। बस आप अपने वाणी और अपने व्यवहार पर थोड़ा काबू रखिएगा। वाणी व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी वाणी से आपकी बात बन भी जाएगी और आपकी वाणी से आपकी बात बिगड़ भी जाएगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक तनाव, मानसिक थकान थोड़ी रह सकती है आपकी वाणी की वजह से ही, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, वहाँ भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। मन में चिंता भाव आ सकता है तो खुद को एक बात समझा लेनी है कि इस जीवन में जो भी होता है सब टेम्पररी होता है, कुछ भी लंबे टाइम तक नहीं टिकता। तो अपने आप को थोड़ा सा भावुक नहीं होने देना है, खुद के मन को थोड़ा सा कठोर आपको बनाए रखना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को व्यापार में जो तेज़ी आने वाली है उसका बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, ये बात तो पक्की है। बेहतरीन लाभ आप उठा पाएंगे मार्केट में आए तेज़ी का। साथ ही साथ दोस्तों एक संभावना ये भी बन रही है कि अपने पार्टनर के साथ काफ़ी हंसी खुशी भरे पल आप बिताने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ साथ दोस्तों समय काफ़ी शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ किसी योजना में फंसा हुआ धन, जो काफ़ी समय से आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, वो फंसा हुआ पैसा भी अब निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। जो युवा है उनका जो अधिकांश समय है वो अपने कारोबार को विस्तार देने में जाने वाला है। अब हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बहुत सच्ची श्रद्धा के साथ करना है आपको। इस उपाय से जो आपको लाभ मिलेगा उस लाभ से आपका काम भी हो जाएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है आपके लिए जीवन में, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के दिन आपको करना है। मंगलवार को आपको करना क्या है, ज़रा वो ध्यान दीजिए। आपको एक पान का पत्ता लेना है दोस्तों। पान का पत्ता आपने लिया, उसके ऊपर आपको हल्दी से या चंदन से हीम लिखना है। हीम एक बार अगर आप लिख देते हैं, उसके बाद उसे हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना है। हनुमान जी महाराज को आपको चढ़ा देना है। बहुत अच्छा ये उपाय है दोस्तों। जो भी जातक ये उपाय करता है, हनुमान जी की कृपा वो ज़रूर पाता है, लाभ वो ज़रूर पाता है। इसी के साथ एक और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाना है वह जहाँ हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी प्रतिमा हो। अब आपको राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है।
काफ़ी चमत्कारिक उपाय हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। ये दोनों उपाय करके देखिए, आपको हनुमान जी की भी कृपा मिल जाएगी और राम जी की भी कृपा मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ध्यान देना है इन 3 दिनों में, क्योंकि मौसमी बीमारी पुराने रोगों को उभार सकती है। नज़रअंदाज मत करिएगा, वरना शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलने के साथ साथ अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छात्रों का दोस्तों जो मन है वो पढ़ाई से बाहर आ सकता है, तो पढ़ाई ही है जो आपके भविष्य को साकार बनाएगी, सही पद पर आपको पहुंचाएगी। पढ़ाई से मन को मत उचटने दीजिए। अपने आप को इस बात का एहसास दिलाइए कि आपके माता पिता ने आपको किस हद तक परेशान होकर खून पसीना एक करके यहाँ भेजा है, तो आपका मन पढ़ाई में अपने आप ही लगने लगेगा। बाजार में अगर आप अपनी साख बनाए रखना चाहते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा। और मुकाबला किस कदर करना है, अपने काम पर फोकस करना है, ना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, आप उनसे अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इस दौरान परिवार के लोगों की छोटी मोटी बातें आपको चुभने बहुत वाली है, क्योंकि आपका एक स्वभाव है। वैसे तो गुस्सा आपको आता नहीं है, लेकिन आता है तो एकदम से इतना आता है कि आप रिश्ते तोड़वा लेते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों की दृष्टि से बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव परेशान करने वाला है। अत्यधिक शंका स्वभाव आपको परेशान करने वाला है। अगर आप भी अपने साथी पर बार बार शक करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी समय और ऊर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ टालने से बचना है, किसी और के भरोसे भी नहीं छोड़ना है, वरना बना बनाया काम अंत में जाके बिगड़ सकता है। आपके कारोबार में एक तेज़ी देखने को मिलेगी, आपके कारोबार में एक प्रगति देखने को मिलेगी, जो कि वास्तविकता में आपके कामों को काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगी। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अगर बचना चाहते हैं तो फिर सेहत का खास ख्याल रखें, खान पान का खास ख्याल रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अध्ययन के प्रति एकाग्रता को भंग नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके सोचे हुए काम समय पर और सरलता से पूरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में खुद को चुरुस्त और दुरुस्त रखना है। सीनियर जूनियर दोनों ही आपकी मदद करेंगे। घर परिवार सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। बाजार में आए तेजी का लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी योजना अथवा कारोबार में निवेश करने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे तो आपके किसी मित्र, खास मित्र की मदद से वो कामना पूरी होने वाली है। सुख सुविधाओं से जुड़े साधनों पर या फिर घर की मरम्मत पर भी धन खर्च आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बजट जो गड़बड़ा गया था वो थोड़ा और गड़बड़ाएगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, अज्ञात भय नहीं पालने कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा यही लगाते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और आज की वीडियो आपको भी बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।